हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राजनीति से यानी इंडियन पॉलिटी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संविधान का निर्माण में कितने समय लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। राइट। अगला कर लीजिए। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है। और इसी दिन सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पूछता क्या है? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए किनकी सिफारिशों पर किया गया था, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। राइट। संविधान सभा की स्थापना कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अगला कर लीजिए। अगला है संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इससे भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन से भी। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी जानते होंगे दोस्तों कि संविधान निर्माण की अध्यक्षता कौन थी? संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट। चलिए डिटेल देखते हैं। प्रारूप समिति में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है। इसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसका काम क्या था? मुख्य कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द संविधान में कहाँ प्रयुक्त किया गया है? प्रस्तावना में। कहीं भी यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। अनुच्छेद 1 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में। तो आपने यदि पढ़ा होगा दोस्तों अनुच्छेद 1, तो उसमें लिखा है
राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। देखिए अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग करके भारत को एक अविभाज्य संघ बताया गया है, और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, राइट। देखिए अगला सवाल फटाफट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, संसद, निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री? देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर? अगला कर लीजिए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 56(1)(a) के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक कर सकते हैं? 6 माह तक ही कर सकते हैं। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है, राइट। चलिए अगला है मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की वहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है। जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 7 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। जिसमें कौन था? संपत्ति का अधिकार। इसे अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। अब इसे अनुच्छेद 300(a) में कर दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए समानता अधिकार जो है 14 से 18 तक में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए मौलिक अधिकार 6 हैं, आपको बता चुका हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, राइट। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? 1950, 76, 62, 1992। मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि आपको की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। देखिए प्रस्तावना शब्द तो 1976 में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा 2 शब्द और जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? चलिए अगला है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 238, 245, 250, 275। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो अधिकतम 250 होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं, ठीक है। इसमें 238 जो है केंद्र शासित राज्यों से, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, ठीक है।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 238 चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 243 है। इसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 जो है मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 552। ठीक है। अब 2 एंग्लो इंडियन की प्रथा को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 550, अधिकतम 550। देखिए 550 सदस्यों की व्यवस्था की गई है विधानसभा लोकसभा में, जिसमें 530 सदस्यों का प्रतिनिधित्व जो है राज्यों से होता है और 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा कितने सीटें भी भरी जाती है? 543। अगला क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, जो कि 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है। देखिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। राइट। चलिए अगला क्या है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी मेहनत से ये सेशन तैयार होता है दोस्तों, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर कीजिए। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की 352 के तहत करता है। जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा की खतरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। आपातकाल का प्रावधान किस में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? तो भाग 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। जिस समय जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। वर्तमान में कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 है। ठीक है। और इसे कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सभी है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? कर्तव्य की बात हो रही है तो अभी बता चुका हूँ 11 है। किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 51 में सूचीबद्ध है। ठीक है। और भारतीय नागरिकों का राष्ट्र के प्रति पूरे करने होते हैं ये दायित्व। देखिए अगला सवाल क्या है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में। ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए 1951 में हुआ था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? संघ और राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा करना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। राइट। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है। बी इज द राइट आंसर।
योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए। उद्देश्य क्या है? देश के संसाधनों का उपयोग करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और उसके जगह पर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना। किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कार्य कर सकता है। अगला है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो अभी बता चुका हूँ दोस्तों कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जबकि भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में संघ है, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, ठीक है। और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है नागरिक की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। यदि आपसे पूछ ले राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उन्हें पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित था, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष संवैधानिक दर्जा देता था, जिसे भारत के अन्य राज्य से अलग करता था, ठीक है। इस प्रावधान के तहत संसद की शक्ति सीमित हो जाती थी। जम्मू कश्मीर को रक्षा, विदेशी मामले और संचार से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। समझ जाओ, केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अगला क्या है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति समय से पहले इसे भंग कर सकते हैं, क्लियर। आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत का उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है। बता चुका हूँ, समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने की राहत देता है, ठीक है।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिए, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, इन्होंने कितने स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। गठन 1957 में किया गया था और इसी की सिफारिश पर याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में, ठीक है, बागड़ी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। देखिए, भारतीय राजनीतिक यानी इंडियन पॉलिटी का 25 प्रश्नों का MCQ का ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा, है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।